प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात की जाएगी दुनिया की एक ऐसी रानी के बारे में जिसको इतिहास में अभी तक रूस की सबसे ताकतवर और सबसे मशहूर रानी के तौर पर जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि ऐतिहासिक किताबों में जितनी चर्चा इस रानी की बहादुरी और होशियारी के बारे में की गई है, उससे कहीं ज्यादा चर्चा इस रानी की अय्याशियों के बारे में की गई है। क्योंकि दोस्तों, ये रानी इतनी बड़ी अय्याश थी कि इसने इस मामले में बड़े से बड़े अय्याश बादशाहों को भी पीछे छोड़ दिया था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस रानी के आशिकों की लिस्ट में सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि कुछ जानवर भी शामिल हुआ करते थे, जिसमें खास तौर पर एक घोड़ा था जिसको उस रानी के सबसे ज्यादा करीब माना जाता था। दोस्तों, इतिहास में इस रानी को कैथलीन द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, जिसने रूस की सल्तनत पर 1762 से लेकर 1796 तक राज किया था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कैथलीन ने न सिर्फ रूस पर एक लंबे समय तक राज किया है, बल्कि साथ ही साथ अपने दौर में रूस को दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों की लाइन में खड़ा कर दिया था। और आज भी रूस को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना जाता है। दोस्तों, कैथलीन का जन्म 1729 में यूरोप के उस इलाके में हुआ था जहां पर आज पोलैंड नाम का एक मशहूर देश मौजूद है। कैथलीन का असली नाम सूफी हुआ करता था। वैसे तो कैथलीन का जन्म एक शाही खानदान में हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौर में कैथलीन के घर के हालात ज्यादा अच्छे नहीं हुआ करते थे। यानी उसके घर में पैसों को लेकर काफी दिक्कत हुआ करती थी। लेकिन फिर किस्मत से कैथलीन की शादी रशिया में रहने वाले पीटर नाम के एक ऐसे इंसान से कर दी गई जो बहुत जल्द ही आने वाले दौर में रशिया का अगला किंग यानी राजा बनने वाला था। अब इस शादी के बाद कैथलीन रूस के इलाके में सेटल हो गई और वहीं पर इनका नाम सूफी से कैथलीन में बदल दिया गया, जिस नाम से ये हमेशा हमेशा के लिए दुनिया में मशहूर हो गई। लेकिन दोस्तों, कैथलीन की ये शादी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी, क्योंकि ये शादी तो बस एक नाम की शादी थी। पीटर नाम का रूस का वो नया राजा बड़े ही पागल दिमाग का इंसान था। उसको कैथलीन नाम की अपनी इस खूबसूरत बीवी से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि वो तो पूरा दिन शराब के नशे में इधर उधर पड़ा रहता और जब होश आता तो अपनी सल्तनत में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशान किया करता था, जिसकी वजह से उसकी सल्तनत में रहने वाले लोग भी उससे बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे। दूसरी तरफ कैथलीन ने भी अपने शौहर पीटर की इस हालत को देखते हुए महल में ही मौजूद दो लोगों को अपना आशिक बना लिया था, जो ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे थे, और उन्हीं लोगों के साथ कैथलीन अपना ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी। और आखिरकार 1762 में कैथलीन ने अपने इन दोनों आशिकों की मदद से ही अपने शौहर पीटर के खिलाफ बगावत कर दी और पीटर का तख्ता पलट करके उसे गद्दी से उतारकर जेल में बंद करवा दिया। जेल में डलवाने के कुछ दिन बाद ही कैथलीन ने अपने शौहर पीटर का कत्ल भी करवा दिया, ताकि पीटर दोबारा कभी भी कैथरीन को राजगद्दी के लिए चैलेंज ना कर सके। और इस तरह से 1762 में कैथलीन द ग्रेट रूस सल्तनत की गद्दी तक पहुंची। 1762 में रूस की गद्दी पर बैठते ही कैथलीन ने बड़ी ही तेजी के साथ रूस को बदलना शुरू कर दिया, क्योंकि कैथलीन खुद भी यूरोप से ताल्लुक रखा करती थी। इसीलिए उसने रूस में यूरोप के मॉडल को लागू किया। नए नए स्कूल खुलवाए गए, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल का इंतजाम किया गया, और इसके अलावा भी कैथलीन ने अपने इलाके में अच्छी अच्छी सुविधा उपलब्ध करा दी। रूस ने बड़ी ही तेजी के साथ तरक्की करना शुरू कर दिया। खास तौर से कैथलीन द ग्रेट के दौर में रूस की फौज भी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। लेकिन दोस्तों, कैथलीन ने अपनी हुकूमत का पूरा दौर भरपूर अय्याशी के साथ गुजारा। कैथलीन हर दिन अपने नए नए आशिक बनाती और उनके ऊपर माल और दौलत, जमीन जायदाद, हर चीज निछावर कर दिया करती थी। यहां तक कि कैथलीन ने अपने सबसे मनपसंद आशिक को पोलैंड का राजा भी बना दिया था। दोस्तों, कैथलीन द ग्रेट के महल में मौजूद चीजों की बनावट और उनके डिजाइन को देखकर आज भी कोई भी आम इंसान इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकता है कि आखिर कैथलीन द ग्रेट कितनी बुरी तरह से इस अय्याशी की लत में पड़ चुकी थी। कैथलीन के बेशुमार आशिकों में से सबसे मशहूर आशिक था वो जो उस दौर में रूसी फौज का एक बड़ा कमांडर हुआ करता था।
ये रूसी फौज का बड़ा कमांडर कैथलीन द ग्रेट की गद्दी पर बैठने के बाद ही उसके संपर्क में आया था, यानी कि नजदीक आया था, और फिर हमेशा हमेशा के लिए उसका सबसे करीबी आशिक बन गया था। ये फौजी आहिस्ता आहिस्ता कैथलीन के कितने ज्यादा करीब हो गया था, इस बात का अंदाजा आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि कैथलीन आने वाली रात में किसके साथ सोएगी, ये तय करना भी इसी फौजी का काम हुआ करता था। इसके अलावा कैथलीन की एक मशहूर खादिमा यानी कि नौकरानी भी हुआ करती थी, जिसका बस ये काम था कि कैथलीन के साथ जो भी इंसान रात गुजारने वाला होता था, उससे पहले वो इस खादिमा के साथ रात गुजारता था। अगर ये नौकरानी उस मर्द को पास कर दिया करती थी, तभी वो मर्द रानी के पास पहुंच पाता था, वरना उसको महल के बाहर कर दिया जाता था। दोस्तों, कैथरीन की इस मशहूर खादिमा को इतिहास में द लेडी इन वेटिंग के नाम से जाना जाता था। कैथलीन द ग्रेट की अय्याशियों का यह खतरनाक खेल उसकी मौत तक लगातार चलता रहा, यहां तक कि बूढ़े हो जाने की सूरत में भी अपने से 30 या 40 साल छोटे लड़कों के साथ वो ज्यादातर वक्त गुजारा करती थी, और ये रानी की फितरत में शामिल हो गया था। दोस्तों, मर्द तो मर्द बल्कि बहुत सारे इतिहासकार, खोजकार कहते हैं कि कैथलीन द ग्रेट का रिश्ता कुछ खास जानवरों के साथ भी हुआ करता था, जिसमें एक घोड़े का नाम लिया जाता है जो रानी के सबसे ज्यादा करीब हुआ करता था। कुछ लोगों के मुताबिक कैथरीन की मौत 1796 में यानी 66 साल की उम्र में एक घोड़े के साथ गलत काम को अंजाम देते हुए हो गई थी। कहा जाता है कि कैथलीन जब एक बार घोड़े के साथ तन्हाई में वक्त गुजार रही थी, तभी इस वक्त उसकी मौत हो गई। हालांकि दोस्तों, कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और बताते हैं कि रानी का रिश्ता उसके किसी भी जानवर के साथ ऐसा नहीं था। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की सबसे अय्याश परस्त रानी का किस्सा। ये किस्सा आपको क्या, हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, अपनी राय हम तक पहुंचाएं, और ऐसी ही ऐतिहासिक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।